Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. मैंने कितने सारे बिगिनर फोटोग्राफर्स को देखा है. Within a few months or maybe within a year, they become comfortable with the camera. लेकिन काफी साल बाद भी they are very uncomfortable using the flash. उनको लगता है कि अगर वो फ्लैश यूज करेंगे तो अच्छा फोटो आएगा ही नहीं. मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 3 बेसिक टिप्स जिसको यूज करके आप अपने फ्लैश फोटोग्राफी काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं. जब हम लोग फ्लैश यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, फ्लैश ओवर पावर कर देता है और जो ओरिजिनल कलर्स जो एम्बिएंट लाइट से आता है वो सप्रेस हो जाता है और वो फोटो में हम ऑब्वियस कर देते हैं कि हमने फ्लैश यूज़ किया हुआ है. और अगर हम फ्लैश की दूसरी डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो वो है शेडोज. जब भी हम फ्लैश यूज़ करते हैं देन वी टेंड टू क्रिएट हार्श शेडोज. ये दो चीज़ को अगर हम लोग फिक्स कर पाए then definitely we'll be improving our photo quality. सबसे पहला पॉइंट let me tell you, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ISO को हमेशा मिनिमल रखना है to make sure the photo looks good. ये हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है. मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ. हम यूजुअली क्या करते हैं, ISO मिनिमल रखते हैं और फ्लैश को ETTL मोड में डाल के ट्रिगर कर देते हैं क्योंकि ETTL मोड में कैमरा अपना इंटेलिजेंस यूज करता है और जब आप ISO बहुत कम रखोगे कैमरा फ्लैश को ये कम्युनिकेट करता है कि लाइट बहुत कम आ रहा है. उसके हिसाब से हमारा फ्लैश बहुत पावरफुल लाइट ट्रिगर कर देता है और इतना पावरफुल लाइट जब ट्रिगर होता है तो वो एम्बिएंट लाइट को सप्रेस कर देता है. ऑब्वियसली एटलीस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में हम यूजुअली कोशिश करेंगे कि हम अपर्चर को वाइड रखेंगे और शटर स्पीड तो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा. वैसे भी मोस्ट ऑफ द फ्लैशेस में 1/200 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता. तो हमें जो भी करना है ISO में करना है. इंस्टेड ऑफ कीपिंग लो ISO लाइक 100 और 200 हम लोग ISO को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकते हैं. एक बार जब हम ISO को बूस्ट कर देते हैं तो कैमरा का जो कम्युनिकेशन है जो वो फ्लैश को कम्युनिकेट करता है वो एंटायरली चेंज हो जाता है. कैमरा फ्लैश से कहेगा नाउ वी हैव डिसेंट लाइट, यू नीड नॉट ट्रिगर विद फुल पावर, यू कैन डिक्रीज द पावर स्लाइटली एंड ट्रिगर. ISO इंक्रीज होने की वजह से वैसे भी हल्का सा एक्सपोजर इंक्रीज होता ही है. उसके साथ साथ फ्लैश में इतना पावर नहीं रहता कि वो कंप्लीटली एम्बिएंट लाइट को ओवर पावर कर दे. तो हमें ISO को कितना इंक्रीज करना चाहिए? ऑलवेज कीप 2 थिंग्स इन माइंड. 1, आपका कैमरा. जितना प्रीमियम कैमरा होता है ISO परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा होता है. तो हो सकता है कुछ कैमरास में ISO 800 वुड बी गुड और कुछ कैमरास में यू कैन गो अप टू ISO 3200 में भी. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ISO इंक्रीज करते करते वहां तक इंक्रीज करो जहां पे एम्बिएंट लाइट और उसकी कलर्स आपकी फोटो में नजर आने लगे. एक बार आप अपने कैमरा की ISO सेंसिटिविटी और अपने बैकग्राउंड एम्बिएंट लाइट इन दोनों को कंसिडर करके ISO सेट कर लिए देन यू कैन गो अहेड एंड क्लिक द शटर. आपके सामने डेमो के लिए मैंने इस टेडी बेयर को लिया, उसको इस टेबल पे रखा और कर्टन्स क्लोज करके पूरा अंधेरा बना दिया. मतलब टेडी बेयर की इमेज क्लिक करने के लिए आई हैव टू ईदर यूज द फ्लैश और इंक्रीज द ISO. फर्स्ट फोटो में ISO मिनिमल रख के आई विल बी ट्रिगरिंग द फ्लैश. अब सेकेंड फोटो क्लिक करने से पहले मैं ISO बूस्ट कर दूंगा और तब तक उसको इंक्रीज करूंगा जब तक मुझे टेडी बेयर और उसके आसपास के एनवायरनमेंट नजर आने लगे. जब हम ये दो इमेज को कंपेयर करके देख रहे हैं, पहला इमेज जिसमें ISO मिनिमम रख के हमने ट्रिगर किया हुआ है और दूसरा इमेज हमने काफी हद तक ISO को इंक्रीज किया है एंड देन वी ट्रिगर द फ्लैश. फर्स्ट फोटो में वी हैव हार्श शैडो व्हेयरएज इन द सेकंड फोटो शैडो काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है. अगर आप अपने मेन ऑब्जेक्ट को भी जूम करके देखेंगे इवन देन यू कैन सी अ स्लाइट डिफरेंस. तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिलता है. 1, इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज हमें मैक्स पॉसिबल ISO रखने की कोशिश करनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास टाइम है तो हम ऑप्टिमल ISO इस तरीके से सेट करेंगे. द बेस्ट थिंग टू डू इज टेक अ कपल ऑफ सैम्पल पिक्चर्स एंड मेक श्योर यू आर एबल टू कैप्चर द कलर्स व्हेन द फ्लैश इज नॉट ट्रिगर्ड. लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट. ये एक फ्लैश डिफ्यूज़र है और अगर आपको लगता है कि जब इसको हम फ्लैश के सामने डाल देंगे तो पूरा ब्यूटीफुल लाइट मिल जाएगा तो आप गलत हैं. एनीवेज ये तो लोकल डिफ्यूज़र है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मैक बाउंस इस टाइप की जो ब्रांडेड डिफ्यूज़र जो आते हैं हो सकता है कि वो ये लोकल डिफ्यूज़र से बेहतर हो. बट ऑल दिस डिफ्यूज़र एक्सेसरीज आर नॉट वेरी आइडियल फॉर फ्लैश फोटोग्राफी. हमारे जो फ्लैश की जो एरिया है वो इतना होता है. जब हम उस पर डिफ्यूज़र डालेंगे तो कुछ हद तक डिफ्यूज़ तो हो जाएगा. एक्चुअल फ्लैश की जो एरिया है जहाँ पे वो लाइट आता है और ये जो डिफ्यूज़र का एरिया है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. नाउ जस्ट इमेजिन यू आर बाउंसिंग इट ऑन ए वॉल. एक छोटी सी एरिया से निकला हुआ लाइट वॉल तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंटायर वॉल एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा.
एंड हमेशा लार्ज सोर्स ऑफ लाइट ऑलवेज गिव्स यू ब्यूटीफुल पिक्चर्स। जो डेमोन्स्ट्रेशन के यूज़ किया हुआ 2 एग्जाम्पल्स है वो हम अभी कंपेयर करेंगे। सो मैंने टेडी बेयर के आसपास थोड़ा सा कलरफुल लाइट लगा दिया ताकि हमें पता चले कि कलर्स कैसे कैप्चर होता है फोटो में। और मैंने एक फोटो क्लिक किया वॉल पे फ्लैश बाउंस करके और दूसरी फोटो क्लिक किया विद द डिफ्यूजर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले इमेज से दूसरे वाले इमेज में हमें क्लियरली कलर डिफरेंस नजर आ रहा है। सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरफ आप बाउंस कर सकते हैं। अगर साइड में वॉल्स भी नहीं है और सीलिंग भी बहुत हाई है, इन दैट केस वी कैन डेफिनेटली यूज अ डिफ्यूजर। फ्लैश को वॉल पे या सीलिंग से बाउंस करना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है देन गो फॉर अ डिफ्यूजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू लेट मी नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप। Do share the video with your friends so that they get the tips of flash photography. Thank you so much and take care.